प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं वर्ड प्रॉब्लम जो कि हमारे बेस्ड है एलसीएम एंड एचसीएफ। बहुत बच्चों ने कमेंट करके हमें लिखा है कि सर हमें समझ नहीं आ रहा है कि कब एलसीएम लेना है और कब एचसीएफ लेना है। तो इसका निवारण के लिए, इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स को करते हैं। कुछ एग्जांपल्स करने के बाद आपको क्लियर हो जाएंगे कि कब आपको एलसीएम निकालने हैं, कब एचसीएफ निकालने हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं पहला एग्जाम्पल क्या कहता है, फिर आप देखेंगे कि कब एलसीएम निकालना है और कब एचसीएफ निकालना है, ये हमारे क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कहता है कि इन ए स्कूल द ड्यूरेशन ऑफ ए पीरियड इन जूनियर सेक्शन is 40 minutes and senior section is 1 hour. If the first bell for each section rings at 9 a.m., when will the two bells ring together again? अब दो सेक्शन है, सीनियर एंड जूनियर सेक्शन है। सीनियर सेक्शन और जूनियर सेक्शन। जूनियर सेक्शन में जो आपका ड्यूरेशन है हर एक पीरियड का वो 40 मिनट्स का है और सीनियर सेक्शन में ड्यूरेशन है हमारा 1 आवर का। यहाँ देखिए दोनों यूनिट जो है, दोनों क्वांटिटी जो है सेम यूनिट में ही है, तो ये मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 आवर को मैंने कन्वर्ट कर लिया 60 मिनट में। अब हमें सोचना है कि ये एलसीएम होगा कि एचसीएफ होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब आपको थोड़ा सा कॉमन थिंकिंग करना पड़ेगा कि एलसीएम निकालें कि एचसीएफ निकालें। तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा कि कौन से टाइम में, तो 9 हो गया। अब इसके बाद कौन सा टाइम में आएगा, तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखते हैं कि 9 के बाद जो होगा फिर 40 प्लस करते हैं सेकंड पीरियड, फिर थर्ड पीरियड, ऐसे करके तो देखेंगे कि दोनों के जो कॉमन चीज है, कॉमन चीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर दैट वी हैव टू टेक आउट द एलसीएम। सो लेट अस टेक the LCM of 40 and let us take the LCM of 40 and 60। 60 क्यों? क्योंकि 1 आवर को हमने 60 मिनट ले लिया। अब देखिए इसका जो है फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं या आप डिवीजन मेथड से कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन से करता हूं। 4 10 जा 40, सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 और 60 का लेते हैं तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60। अब इसे हमें क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन वाले को देख ले। कॉमन हमारे पास क्या आ रहे हैं, 2 हो रहे हैं। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 5 ये कॉमन है, इसको मैंने लिख दिया। फर्स्ट वाले नंबर में कौन सा फैक्टर बच रहा है, 2 बच रहा है, 2 को लिख दिया। और सेकंड वाले नंबर में क्या फैक्टर बच रहा है, 3 बच रहा है। अब इसको इंटू करते हैं तो देखिए 2 3 जा 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 22 जा 40, 43 जा 120। ये हमारा 120 मिनट्स हो गया। 120 मिनट्स मीन्स 2 आवर्स। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 2 आवर्स। तो फर्स्ट बेल जो रिंग हुआ है आप देखिए 9 o'clock को, 9 AM को। तो नेक्स्ट बेल कब, दोनों एक साथ कोइंसाइड करेंगे कब, 2 आवर्स में। तो 9 आवर्स के बाद आप 2 आवर्स और ऐड कर दें तो ये 11 आवर्स हो गया। इट मीन्स जो नेक्स्ट दोनों के बेल जो है एक साथ बजेंगे वो बजेंगे 11 AM पे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमें इस प्रॉब्लम में एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, एलसीएम निकालना। एलसीएम एंड एचसीएफ पर और एक प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 containers contain 620 liters and 840 liters of diesel respectively. Find the maximum capacity of a container which can measure the diesel of both the containers in exact number of times. अब हमें क्या करना है, 2 नंबर्स हमारे पास हैं। एक है आपका 620 और दूसरा है आपका 840। ये 2 क्वांटिटी है। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, या तो एलसीएम निकालना है ऐसे क्वेश्चन में, या हमें एचसीएफ निकालना है। अब आप देख रहे हैं कि एक वर्ड दे रखा है, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर विच कैन मेजर the diesel of both the containers in exact number of times.
अब इन दोनों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंटेनर की कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी जो मैक्सिमम टाइम्स में इन दोनों के को मेजर कर सके। अब मैक्सिमम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों से एक छोटा नंबर निकालना पड़ेगा, मतलब ऐसा नंबर निकालना पड़ेगा कि दोनों को डिवाइड करे, दोनों को डिवाइड करे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो हमें निकालना पड़ेगा लेट अस फाइंड द HCF of 620 and 840। अब आप क्या करें, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा ले, डिवीजन मेथड से कर ले। तो आप देख रहे हैं क्या, 840 इज ग्रेटर देन 620। अब इसको मैं क्या करता हूं, HCF निकाल लेता हूं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहां देखिए 840 हमारा डिविडेंड हो गया और 620 हमारा क्या हो गया, डिवाइजर हो गया। इसको डिवाइड करते हैं तो 1 जा लेते हैं, 620 हो गया, माइनस करता हूं मैं 220। अब 220 हमारा क्या हो गया, डिवाइजर हो गया। और फिर हम 620 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा डिविडेंड हो गया। तो 2 जा ले लेते हैं तो 440 हो गया, माइनस करते हैं तो ये हो गया आपका 180। अब फिर क्या करना पड़ेगा मुझे, 180 से 180 हमारा क्या हो गया, डिवाइजर हो गया और डिविडेंड हो गया 220। तो देखिए 1 जो लेते हैं तो 180 माइनस करते हैं तो 0 and 4 40 हो जाता है। फिर 40 हमारा क्या हो गया, डिवाइजर हो गया और 180 क्या हो गया, डिविडेंड हो गया। फिर करते हैं तो 4 4 जा 16, 160 बचे के 20। और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 20 से डिवाइड करना पड़ेगा 40 को। तो 22 जा 40, लास्ट में हमारा क्या हुआ, लास्ट डिवाइजर इज आवर 20। तो 20 या क्या हो गया, हमारा हो गया HCF। तो ऐसे जो कैपेसिटी जो है कंटेनर को मेजर करने के लिए मैक्सिमम कैपेसिटी वाला कंटेनर क्या होगा, 20 लीटर वाला हमारा एक कंटेनर होगा, जिससे कि इनको मैक्सिमम टाइम्स में मैं मेजर कर सकता हूं। तो इसको यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा कैसे लिखूंगा, देखिए बाय यूजिंग EDL यूक्लिड डिवीजन लेमा। सबसे पहले आप लिखेंगे, हमने बता रखा है कि A = BQ + R। अच्छा बच्चा क्यों रोया, इस फॉर्मूले को आप लिख डालिए। और उसके बाद आप क्या करेंगे, 840 लिखेंगे और यहां पर लिखेंगे 620 into 1 + 220 और यहां पर R is not equal to 0, ये लिखना मत भूलिए। इसके बाद नेक्स्ट में आप क्या लिखेंगे, 620 और यहां पर हमारा डिवाइजर हुआ 220 into 2 + 180। यहां भी R is not equal to 0 है। फिर मैं क्या लिखूंगा, फिर लिखूंगा 220 = 180 into 1 + 40। फिर क्या लिखूंगा मैं, 180 = 40 into 4 + 20। अब यहां भी R is not equal to 0 है। फिर मैं क्या लिखूंगा, 40 = 20 into 2 + 0। अब हमारे पास क्या हो गया, देखिए अब हमारे पास लास्ट डिवाइजर जो है वो हो गया 20। सो ऐसे कंटेनर जो होंगे जिनकी कैपेसिटी होगी दैट इज ऑफ 20 लीटर। तो ऐसे कंटेनर जो है उनकी कैपेसिटी होगी 20 लीटर। यहाँ हमें क्या देना है, हमें स्ट्रेस देना है मैक्सिमम वाले को, और मैक्सिमम वाले लिखा है तो हमें क्या करना है, HCF निकाल देना। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा कहता है कि एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 104 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 96 मेंबर्स इन अ परेड, द टू ग्रुप्स टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। अब यहां पर देखना है आपको, एक वर्ड दे रखा है सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। व्हाट इज द मैक्सिमम, या एक वर्ड आया है मैक्सिमम। इससे पहले भी आपने क्वेश्चन, पहले जो सेकंड क्वेश्चन देखा था वहां भी था मैक्सिमम। So what is the maximum number of columns in which they can march? अब ऐसे क्वेश्चन में आप क्या सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं क्या, या तो हमें HCF निकालना है
या हमें एलसीएम निकालने हैं। तो आप सोचिए कि पहले एग्जाम्पल से रिलेट करिए, सेकेंड वाले एग्जाम्पल से, और खुद कोशिश करने की मतलब खुद करने की कोशिश करिए, फिर इसे सॉल्व करते हैं। लेट अस सी व्हाट वी हैव टू डू फॉर दिस क्वेश्चन। अब इसमें पहले हमें देखते हैं, दो नंबर दे रखा है, एक नंबर है देखिए 104 और दूसरा नंबर है 96। अब हमें सेम नंबर ऑफ कॉलम्स देखने हैं, तो इसलिए ऐसे नंबर ऑफ कॉलम्स बनाने के लिए हमें अरेंज करने पड़ेंगे आर्मी को, और इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा एचसीएफ। और एक वर्ड आपकी हिंट के लिए दे रखा है यहाँ पर, मैक्सिमम। सो इन दिस केस वी हैव टू फाइंड एचसीएफ। अब आप देख रहे हैं कि 104 इज ग्रेटर देन 96, तब हमें क्या यूज करना है, तो मैं यूज कर लूंगा अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। और ये हमने बार बार कह रखा है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सो मैं क्या कर लूंगा, 104 ले लूंगा a, और ये b हो गया हमारा 96। अब देखिए डिवाइड कर लेते हैं, 96 हमारा डिवाइजर हो गया, और 104 क्या हो गया, डिविडेंड हो गया। 1 जा करते हैं 96 होता है, तो ये 14 8 हो गया, तो 96 1 जा प्लस 8। यहां पर आप देख रहे हैं कि r इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी हैव टू डिवाइड फर्दर। तो 8 इज आवर डिवाइजर एंड 96 इज आवर डिविडेंड। सो 8 12 जा हो रहा है 96, तो आप देख रहे हैं यहां पर क्या लिखूंगा, 96 हो गया, और यहां पर आप लिखिए 8 इंटू 12 प्लस 0। सिंस r इज इक्वल टू 0, सो आवर HCF इज 8। तो मैं क्या करूंगा, 8 नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अभी आपको क्या करना है, जब आप 2 4 10 क्वेश्चन बना लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ आपको एचसीएफ निकालना है, कहाँ आपको एलसीएम निकालना है। देखिए बच्चे, क्वेश्चन 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन 4 में दे रखा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 445, 572 and 699, leaving remainders 4, 5 and 6 respectively। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, तो इससे पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं, और वो बात क्या है कि एचसीएफ आप पढ़ते आ रहे हैं, एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एचसीएफ को आप जीसीडी भी बोलते हैं। जीसीडी स्टैंड फॉर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब इस तरह के आप देखते थे कि आपने अभी तक जो सवाल किए उसमें या तो एलसीएम निकालते थे या एचसीएफ निकालते थे, और इसमें रिमाइंडर आपको छोड़ देने हैं, ये लिविंग रिमाइंडर दिस। तो मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि 445 में से क्या रिमाइंडर निकलेगा, 4, तो 4 माइनस कर दीजिए आप, इसमें से 4 माइनस कर दें, तो ये हमारा हो गया 441। दूसरा नंबर देखते हैं, दूसरा नंबर है आपका 572, और इसमें से मुझे 5 रिमाइंडर निकाल देने हैं, तो 5 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 567। और नेक्स्ट नंबर है हमारा 699, इसमें से हमें क्या रिमाइंडर निकालना है, 6। अब 6 रिमाइंडर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 693। अब हमारे पास 3 नंबर हो गए, 441, 567 और 693। अब इन 3 नंबर्स का हमें क्या करना है, हमें निकालना है ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड करना है। तो नेचुरली आप क्या निकालोगे, आप निकालोगे एचसीएफ, और ये एचसीएफ जब निकालेंगे तो एचसीएफ हमें 3 नंबर्स का निकालना है। तो हमने जो इसके पहले पढ़ा रखा है उसमें बता रखा है कि हाउ टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 3 नंबर्स। पहले आप क्या करेंगे, इन 2 नंबर्स का एचसीएफ निकाल लेंगे, और जो 2 नंबर्स का एचसीएफ आ जाएगा उसके बाद इसको तीसरे नंबर के साथ निकाल लेंगे। इस तरह से एचसीएफ मिलेगा, और एचसीएफ क्या मिलेगा आपको, 63। आई होप कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।